दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत अर्जी खारिज हुई। दोनों पर यूएपीए के तहत केस चलता रहेगा। शर्जिल और उमर को छोड़ करके बाकी 5 को बेल। सुप्रीम कोर्ट से गुलफिशा, मिरान, सलीम, शिफा और शादाब को बेल। कोर्ट से बेल खारिज होने पर उमर खालिद का पहला रिएक्शन, कहा कि अब जेल में ही मेरा घर है, बाकी साथियों की रिहाई पर खुशी जताई। उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिका खारिज होने का दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया स्वागत। कहा कि दिल्ली को दंगों की आग में ढकेलने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर बोले, उमर खालिद और शर्जिल इमाम पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने बताया कि ये दोनों आरोपी प्रमुख भूमिका में थे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, मौलिक अधिकार के नाते दोनों ही आरोपियों को जमानत मिलनी चाहिए। उमर खालिद ने कसाब से भी बड़ा अपराध किया था, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निशाना। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का सवाल, कहा कि आरोपियों की वकालत करने वाले बताएं कि दिल्ली में 50 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। 11 जनवरी को सोमनाथ दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 8 से 11 जनवरी तक सोमनाथ में कई धार्मिक कार्यक्रम होंगे। मंदिर पर आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, नेहरू ने लुटेरे गजनवी का महिमा मंडन किया था। देश की अस्मिता के साथ ये घिनौना मजाक हुआ। इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बनना उत्तर प्रदेश। 33 से ज्यादा नीतियों ने निवेशकों को किया प्रभावित। बीते 1 साल में उद्योग जगत से कई प्रस्ताव मिले। प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने पर सरकार का फोकस। कनाडा के साथ भी निवेश को लेकर के प्रस्ताव जारी। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। मंत्रिमंडल विस्तार और 2027 चुनाव को लेकर के मंथन। पीएम मोदी के बाद बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। संगठन के कामकाज पर बातचीत हुई। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। यूपी पुलिस भर्ती पर सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश। सीधी भर्ती में आयु सीमा 3 साल के लिए राहत। यूपी में पंचायत और विधान परिषद का चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले कि हम विधानसभा की सभी 403 सीटों पर तैयार कर रहे हैं। अजय राय के बयान पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। प्रवक्ता उदयवीर सिंह बोले, हाईकमान के फैसले से पहले बयानबाजी ठीक नहीं। गोरखपुर दौरे पर यूपी के बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी। कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती आज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कि कल्याण सिंह ने भगवान राम के लिए अपनी सत्ता तक कुर्बान करने में जरा भी संकोच नहीं किया। दिल्ली विधानसभा की शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा पहुंचे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। अपने संबोधन में सरकार की तारीफ की। उपराज्यपाल बोले, 10 महीने में सरकार ने दिल्ली के सभी नागरिकों के कल्याण के लिए कई निर्णय लिए हैं। स्कूल की मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए बिल लेकर आए हैं। उपराज्यपाल सक्सेना बोले, 36,000 चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना पर काम जारी है। दिल्ली में अभी 3,535 इलेक्ट्रिक बसें, 150 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण हुआ। एलजी के अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी विधायकों का हंगामा। संजीव झा और जर्नैल सिंह समेत 5 विधायकों को मार्शल आउट किया गया। गंगा सागर मेले की तैयारी में जुटी है बंगाल सरकार। सीएम ममता ने जायजा लिया। सागर द्वीप को मेले से जोड़ने वाले ब्रिज की नींव भी रखी। गंगा सागर स्थित कपिल मुनि आश्रम पहुंची सीएम ममता बनर्जी। पुल की नींव रखने के बाद भगवान का आशीर्वाद लिया। मूली गंगा पुल की नींव रखने पर गदगद है सीएम ममता। कहा कि मैंने अपने कमिटमेंट को पूरा किया। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। कहा कि जो लोग हमसे काम कर रिकॉर्ड मांगते थे, वो आज बंगाल के विकास को खुद आकर देख लें। मूली गंगा पुल की नींव रखने पर बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा। कहा, उनके पास निर्माण का कोई अधिकार नहीं है। लोगों से झूठ बोल रही हैं सीएम। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर हमला। वो किसी भी कीमत पर एसआईआर को रोकना चाहती हैं। इलेक्शन कमीशन को सीएम ममता की चिट्ठी पर बोले राज्यपाल, चुनाव आयोग सभी सवालों का जिम्मेदारी से जवाब दें। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को जन्मदिन की दी बधाई। लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को जन्मदिन पर बधाई दी। लिखा कि उनका नाम ममता है, जिनके साथ जनता है। अजमेर शरीफ में पीएम मोदी के चादर भेजने के खिलाफ वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। कहा कि ये मुद्दा तर्कहीन है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम मोदी के भाषण पर आधारित किताब का विमोचन किया। एनसीपीयूएल ने जारी की है किताब। लद्दाख के उपराज्यपाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी से मुलाकात पर बोले लद्दाख के उपराज्यपाल, अब तक हुए विकास के कामों पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा शिपयार्ड में समुद्र प्रताप को किया कमीशन।
जहां पर हिंदू महासागर में बढ़ेगी ताकत। आईआरसीटीसी करप्शन केस में लालू यादव को बड़ा झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट से ट्रायल पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी गई। सीबीआई से जवाब दाखिल करने के लिए कहा। मुंबई बीजेपी चीफ अमित साटम पर विवादित टिप्पणी को लेकर के बवाल हुआ। गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वर्ली में उद्धव ठाकरे के खिलाफ नारेबाजी की। खुद पर हुई टिप्पणी पर बोले मुंबई बीजेपी चीफ अमित साटम, 15 तारीख को महाराष्ट्र की जनता उद्धव को जवाब देगी। कांग्रेस नेता नाना पटोले का मनसे चीफ राज ठाकरे से सवाल, क्या मराठी न बोलने वाले हिंदू नहीं होते? भागीरथपुरा मामले में केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर है। 600 आशा उषा कार्यकर्ता, डॉक्टर्स, नर्सेस की टीम करेगी सर्वे। बीमारी की पूरी तस्वीर आएगी सामने। भागीरथपुरा में दूषित पानी से मामले पर इंदौर के कलेक्टर बोले, सभी 114 सरकारी बोरवेल का क्लोरिनेशन करा दिया गया है। फिलहाल 142 लोगों को अस्पताल इलाज जारी है। इंडिया टीवी से बोले एमपी के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, कहा कि मौतों का आंकड़ा सरकार छुपा रही है। अब तक 30 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। दूषित पानी कांड के बाद एक्शन में है इंदौर एक्शन। भागीरथपुरा इलाके में नई पाइपलाइन डाली गई है। गुजरात के गांधीनगर में भी दूषित पानी का कहर। टाइफाइड के चलते एक शख्स की मौत, 150 से ज्यादा भी अस्पताल में भर्ती। अमृतसर में आम आदमी पार्टी नेता जर्मल सिंह की मोटर कार सीसीटीवी फुटेज। जर्मल सिंह को 2 युवक ने सिर में सटा करके गोली मार दी। अमृतसर हत्याकांड को लेकर के बीजेपी के सीएम भगवंत मान का इस्तीफा मांगा। कहा कि केजरीवाल ने सारी पुलिस अपनी सुरक्षा में लगाई है, ये उसी का नतीजा है। कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब को क्राइम का अड्डा बना दिया। महाराष्ट्र के धुले में गुरुद्वारे की गद्दी को लेकर के हिंसक झड़प हुई। पथराव में 2 लोग घायल हुए। बाबा रणवीर सिंह समेत 8 लोग हिरासत में। उज्जैन में अवैध अतिक्रमण पर फिर से गर्जा बुलडोजर। नगर निगम कर रहा है अवैध निर्माण को ध्वस्त। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया। आरोपी युवक ने अपनी मां, बहन और भाई की हत्या की। थाने में खुद जाकर के सरेंडर कर दिया। दिल्ली ब्लास्ट केस के आरोपी यासिर अहमद डार की न्यायिक हिरासत बढ़ी। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने कस्टडी में भेजा। बुलंदशहर में ओएलएक्स पर कार बेचना पड़ा भारी। टेस्ट ड्राइव के बहाने कार लेकर के फरार हुआ शख्स। हापुड़ में फ्रैक्चर गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार। फायरिंग करके इलाकों में मचाते थे दहशत। बेटिंग मामले में फंसे यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी पर ईडी का शिकंजा। छापेमारी के बाद 2 लग्जरी कारों को जब्त किया गया। संभल में बिजली चोरी के बड़े खुलासे पर डीएम राजेंद्र पेंसिया बोले, चोरी से एक मिनी पावर स्टेशन बनाया गया था। 50-60 घरों को एक ही सोर्स से बिजली मिल रही थी। गैंगरेप का आरोपी तालिब सुल्तानपुर में पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ। चापरखीरी में पुलिस ने रखा था 1 लाख का इनाम। ग्रेटर नोएडा में दक्षिण कोरियाई नागरिक डक ही यू की हत्या हुई है। 11 पार्टनर ने चाकू घोंप करके हत्या की। मणिपुर की रहने वाले 11 पार्टनर ने कबूला गुनाह। लखनऊ के प्रियदर्शनी कॉलोनी में कुत्ता मारने को लेकर के दबंगों ने एक अस्पताल में धावा बोला। हमलावरों ने सेंट्रल अस्पताल में घुस करके जम करके हंगामा किया। मेरठ में रेलवे कर्मचारी की चाकू से गोद करके हत्या। बाइक से ड्यूटी पर जाते वक्त अज्ञात हमलावरों ने जान ले ली। गढ़मुक्तेश्वर में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़ हुई। गौकशों के खिलाफ पुलिस की स्पेशल ड्राइव। 4 बदमाशों को हाफ एनकाउंटर के बाद अरेस्ट किया। यूपी के हापुड़ में तेंदुए का रेस्क्यू। तेंदुए में दिखने से इलाके में दहशत मच गई। वन विभाग ने ट्रैप लगा करके पकड़ लिया। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिखा अनोखा अंदाज। हेलीपैड पर मौजूद बच्चों से बातचीत की। पढ़ाई के बारे में भी पूछा। रामनगर में पकड़ा गया युवक पर हमला करने वाले बाघ। वन विभाग ने 3 घंटे में किया कैद। बिहार के युवक को खींच करके जंगल में लाया गया था। नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की सोच रखने वालों पर हंटर चला। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। कर्नाटक के बीदर में जिला कमेटी की बैठक बनी जंग का अखाड़ा। कांग्रेस एमएलए और बीजेपी विधायक के बीच तीखी नोकझोंक हुई। 40 दिन की पैरोल पर बाहर आया राम रहीम। 15वीं सुनारिया जेल से बाहर आया डेरा चीफ। सूरत में फूड सेफ्टी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 300 से ज्यादा किलो नकली घी जब्त किया। पाम ऑयल और सोयाबीन का बड़ा जत्था बरामद। नागपुर में गर्लफ्रेंड पर कमेंट से भड़के शख्स ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। 4 को जख्मी किया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जोधपुर में आवारा कुत्तों का आतंक। बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला किया। बच्चे के चेहरे और सिर पर गंभीर चोट आई। राजस्थान के अजमेर में बदमाशों ने कार रुकवा करके शख्स से लूटे 46 लाख रुपए। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। राजस्थान के झालावाड़ में नशा तस्कर रामलाल की काली कमाई पर चला पीला पंजा। जंगल की जमीन पर बनाए गए अवैध मकान को ध्वस्त कर दिया गया। हैदराबाद में पुलिस को सांप दिखा करके डराने वाले शख्स से माफी मांगी। ड्रंक एंड ड्राइव केस में ऑटो जब्त होने पर सांप दिखा करके डराया था। आंध्र प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। विशाखापट्टनम से 2 पैडलर्स को पकड़ लिया गया।
आंध्र प्रदेश के कोनासीमा में जोरदार धमाका हुआ। गैस रिसाव के बाद तेल में कुएं में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दमन में 2 पैकेजिंग कंपनी में लगी भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका। छत्तीसगढ़ के कांकेर में दिन के उजाले में खेत में घूमते दिखे भालू। कांकेर के तारस गांव के ग्रामीण डरे हुए, महिला पर कर चुका है हमला। मणिपुर के विष्णुपुर में बैक टू बैक 4 आईडी ब्लास्ट, धमाके में 4 लोग घायल हो गए। नागालैंड के दीमापुर में कस्टम का बड़ा एक्शन, होटल में रेड के दौरान भारी मात्रा में जानवरों की खाल बरामद हुई। शिमला की मानव भारत यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री का मामला, कोर्ट ने 2 आरोपियों को भगौड़ा घोषित किया। बेंगलुरु में पत्थरबाजी मामले में 3 नाबालिग हिरासत में, गृह मंत्री जी परमेश्वरन बोले पता करेंगे कि इस काम के लिए उकसाया तो नहीं गया। जम्मू कश्मीर के चौकीबाल में बर्फबारी बनी आफत, बीआरओ की टीम सड़क क्लियर करने में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर के बंदरगाह में फ्रेश स्नोफॉल हुआ, पहाड़ सफेद बर्फ की चादर से ढक गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड पर बर्फ जमी, बर्फ हटाने का अभियान जारी। हिमाचल के चंबा में बर्फबारी से खूबसूरत नजारा, पांगी घाटी में पहाड़ों पर दिखी सफेद। अमेरिका की धमकी पर कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा, कहा नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी करने का फायदा क्या मिला। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 322 अंक लुढ़क करके 85,439 पर बंद। डॉलर के मुकाबले रुपए में आज पैसे की गिरावट, 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपए 28 पैसे। 27 जनवरी को बैंक कर्मचारी की देशव्यापी हड़ताल, हफ्ते में 5 वर्किंग डे की मांग।